तो आपको ये भी हम बता दें कि अगली खबर नीमच से है, जहां बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। ठगों ने 60 लाख रुपए ठगने की कोशिश बुजुर्ग दंपति से की। 15 दिनों तक बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। साइबर सेल ने दंपति को ठगी से बचा लिया। इंदौर क्राइम ब्रांच से ये जानकारी मिली थी। 7 मिनट में पहुंची साइबर सेल की टीम। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया गया था और उनसे ठगी की कोशिश की गई थी, लेकिन साइबर सेल ने वक्त पर पहुंचकर दंपति को ठगी से बचा लिया। जिले में एक बुजुर्ग दंपति के साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके नाम आने का डर दिखाकर, उनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज करने का डर दिखाकर उनको डिजिटल अरेस्ट करने की वारदात सामने आई थी, जिसमें लगभग 15 दिन से उनको इस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। जिस पर से पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो हमारी साइबर सेल द्वारा उनसे संपर्क करके और उनको जो है इस डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराया गया। साथ ही साथ जो उनके साथ में जो 60 लाख रुपए की जो राशि फ्रॉड करने जा रहे थे, उससे भी उसमें रोक लगाई है और उनको बचाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजित राव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजित, राहत की बात यहाँ पर ये रही कि बुजुर्ग दंपति को बचा लिया गया ठगी जाने से। कैसी साइबर सेल तक ये जानकारी पहुंची कि 15 दिन तक एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया है? क्या है पूरा मामला? दरअसल जब ये मामला सामने आया तो इन लोग जो दंपत्ति ने पैसे जो बैंक से निकालने शुरू किए गए। जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने दूसरी जगह से लेना चालू किया। इस दौरान उनकी बेटी को शक हुआ, जो कि शादीशुदा है और इंदौर में रहती है, तो उसने इसकी शिकायत साइबर सेल से की कि कुछ इस तरह का मामला लगता है। जब साइबर सेल ने उनकी पूरी मॉनिटरिंग की, इस दौरान जब साइबर सेल ने देखा कि अब ये एफडी निकाल चुके हैं, उन्होंने अपनी 40 लाख की एक एफडी तोड़ी। उसके अलावा कुछ लोगों से रुपए लेके अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें डाले और वो ट्रांसफर करने वाले थे। महज 7 मिनट में जो पुलिस है, ये जो पूरी जानकारी इंदौर साइबर की टीम ने नीमच साइबर को दी और नीमच साइबर की टीम महज 7 मिनट में इनके घर पे पहुंची और इनको तकरीबन 2 घंटे तक उन्होंने समझाया। काफी देर तक वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, पर जब जाके उनको समझ में आया तब उन्होंने ये पूरा बात करी और जो ट्रांसफर करने वाले थे वो पूरी 60 लाख की राशि खाते में ही रोक ली, जिससे एक ठगी का शिकार होने से बच गए। खास बात यह है कि दोनों बुजुर्ग दंपति अच्छे संभ्रांत परिवार से है और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह के जाल में फंस गए, जबकि इस तरह के मामले कई सैकड़ों की संख्या में आए दिन देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल विजित राव, हम ज्यादातर यही देखते हैं कि तमाम जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी और ये अवेयरनेस लोगों में फैलाई भी जा रही है, उसके बावजूद बहुत पढ़े लिखे लोग कई बार इन ठगों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो हालांकि बार बार ये चेतावनी देते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए, लोगों को इस तरीके से डर दिखा दिया जाता है कि उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य कहीं फंस गया है, उनको किसी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। इस तरीके से ठग बात करते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, किन खास बातों का ख्याल रखें ऐसे कॉल के दौरान? सबसे पहली बात तो यही है कि इस तरह के जब मामले आते हैं तो उनके एक हमेशा से अपील रही है कि पुलिस कभी भी या कोई भी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। बावजूद इसके वो किस तरह से फंस जाते हैं, ये उनको रोकने की बात कही गई है। दूसरा, इस तरह के जो फ्रॉड कॉल या वीडियो कॉलिंग हो रही है, इन चीजों को तुरंत काट देना चाहिए। इस तरह की लोगों से बात नहीं करना चाहिए और आपको सबसे पहले नजदीकी जो पुलिस के थाना है वहां पर संपर्क करना चाहिए। और खास बात एक चीज और देखने में आ रही है कि आमतौर पर लोग सोशल मीडिया पे तो एक्टिव है, लेकिन इस तरह के जो समाचार हैं या अखबार हैं उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते और उसी की खामियाजा कई बार ऐसा लगता है कि भुगतना पड़ता है। क्योंकि यदि वो समाचार या इस तरह के जो संदेश पढ़ेंगे, सार्वजनिक सूचना है सरकार की या पुलिस की ओर से, तो उनको निश्चित तौर से इस तरह की जानकारी मिलेगी। लेकिन लोग बाग इसमें रुचि नहीं लेते, या तो टीवी सीरियल तक रह जाते हैं या फिर दूसरी सोशल लाइफ जीते हैं। उसका भी कभी कभी इस तरह के मामलों में खामियाजा भुगतना पड़ता है और इन्हीं के साथ यही हुआ, क्योंकि इन्होंने इस तरह के जो कनेक्टिविटी रहती है देश दुनिया को जानने की, उससे वो जुड़े हुए नहीं रहे और उसके बाद अब इस तरह की घटना सामने आ रही थी। हालांकि पुलिस और साइबर सेल ने समय रहते उन्हें बचा लिया। जी विजित राव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो रात की बात ये रही कि साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें बचा लिया गया ठगे जाने से। खबरों में बढ़ते हैं।